अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और उससे पहले कि हम चलें न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ-साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो जी, जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी, आपको फ़ौरन ही नोटिफ़िकेशन भी रिसीव हो जाएगा। ख़ैर, हम बात करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान की। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इन दिनों ईरानियन प्रेसिडेंट जो है वो पाकिस्तान के विजिट पर हैं और उनके विजिट को लेकर ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में बल्कि उन तमाम ही कंट्रीज में बातचीत की जा रही है जो भी ईरान या पाकिस्तान की तरफ जरा भी गौर से देखते हैं। इसमें जाहिर है कि हमारे बहुत से भारतीय दोस्त जो हैं वो भी अपनी यूट्यूब पर भी वीडियोस बना रहे हैं, टीवी चैनल्स पर भी बात की जा रही है। ये और बात है कि इस वक्त भारत में इलेक्शंस चल रहे हैं और यकीनन सब लोगों को इंतजार होगा कि जब भी रिजल्ट्स आते हैं तो एक-एक करके बताना भी शुरू करें। ख़ैर, फ़ेज़ 1 जो है उसका अभी रिजल्ट तो नहीं आया है, लेकिन बहरहाल वहाँ पे जो वोटिंग का सिस्टम था या वोटिंग जो हो रही थी, वो सिलसिला कंप्लीट हो गया है और आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें भारत के इलेक्शंस। बात करेंगे पाकिस्तान की और आप लोग जैसे जानते हैं कि इस्लामाबाद के अलावा लाहौर और कराची में भी जो है वो अपने विजिट करेंगे। हमारे यहाँ जो आए हुए हैं मेहमान ईरान से, यानी कि ईरानियन प्रेसिडेंट, उन्होंने फिलहाल जी आर्मी चीफ से भी मुलाकात की है। ये न्यूज़ भी चल रही है कि जी आर्मी चीफ के साथ भी मुलाकात हुई है ईरानियन प्रेसिडेंट की। बात करेंगे मरियम नवाज की और जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में तो इलेक्शंस चल ही रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी 1 या 2 दिन पहले बाय इलेक्शंस करवाए गए, यानी जहां से जिन लोगों ने सीट्स छोड़ दी या किसी वजह से वो किसी मिनिस्ट्री वगैरह में चले गए और अपनी सीट छोड़नी पड़ी, वहां पर दोबारा से जो इलेक्शंस करवाए जाते हैं, जी हाँ, बाय इलेक्शंस वो हो रहे थे और उसमें हैरत अंगेज तौर पे पीएमएल-एन यानी कि नवाज शरीफ साहब की जो पार्टी है वो हमें जीतती हुई दिखाई दी। मरियम नवाज जो कि पंजाब चीफ मिनिस्टर भी हैं आजकल, उनका कहना ये है कि बाय इलेक्शन में पीएमएल-एन के कैंडिडेट्स की कामयाबी जो है वो इस बात का सबूत है कि पब्लिक को उनके ऊपर, यानी उनकी पार्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। इसी वजह से पीएमएल-एन जो है वो उन्होंने कहा कि बाय इलेक्शंस में जीतती हुई दिखाई दी। खैर, इलेक्शंस का सिलसिला तो चल ही रहा है, बाय इलेक्शंस का सिलसिला भी चल रहा है, लेकिन हम साथ-साथ आपको ये भी बता दें कि आईएमएफ की तरफ भी अभी तक हमारा आना-जाना लगा हुआ है और पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान या पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी खबर है कि जल्द ही हम एक नए प्रोग्राम में भी आईएमएफ के शिरकत कर लेंगे। ये खबर दी है और उसके साथ ही उन्होंने मुबारकबाद भी दी है, तो यकीनन लोन मिलना जो है वो पाकिस्तान में एक खुशखबरी के तौर पे ही देखा जाता है और उसमें जो एक्साइटमेंट होनी चाहिए वो डेफिनेटली हमारे मिनिस्टर साहब दिखा रहे हैं। बात करेंगे एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की और मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा खबरों में है पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में तो खैर होंगे ही, लेकिन पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा उनकी न्यूज़ जो है वो बताई जा रही है, ख़ास तौर पे उनके उस स्टेटमेंट को लेकर जिसमें उन्होंने मुस्लिम्स का ज़िक्र किया। ख़ैर, वो डिटेल हम आपसे लास्ट वीडियो में बात कर ही चुके हैं, इसलिए हम उसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँगे, लेकिन बहरहाल पाकिस्तानी टीवी चैनल्स जो हैं वो चिल्ला-चिल्ला कर अभी तक उनकी उसी स्टेटमेंट को चला रहे हैं। बात करेंगे हम एक बार फिर तारिक फजल चौधरी साहब की। उनका कहना ये है कि जी रोटी जो है वो 16 रुपए की मिल रही है, यानी एक रोटी तंदूर से जो है जो गरीब आदमी खाता है या जो मजदूर लेते हैं या कोई भी आम आदमी लेता है, जी हाँ, उसको बताया जा रहा है कि वो अब 16 रुपीज़ की हो गई है और इस बात को पीएमएलएन की जो गवर्नमेंट है, वो बहुत फ़खरिया अंदाज़ में बता रही है कि जैसे बहुत बड़ा कोई काम कर दिया, लेकिन रोटी का मैंने आपको बताया था कि वज़न कम कर दिया गया है, साइज़ कम कर दिया गया है, उसके बाद 16 रुपए की कर दी है, तो मेरा ख़्याल है कि उसमें कोई ख़ास कमाल जो है वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा गवर्नमेंट का। बात करेंगे चीनी की, जी हाँ, शुगर की। एक बार फिर ओपन मार्केट में शुगर जो है वो महंगी हो गई है। आप लोगों को अगर याद हो तो कुछ टाइम पहले ये कहा गया था कि शुगर सस्ती हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है पाकिस्तान में, तो उनको एक्सपोर्ट करने की, यानी शुगर मिल्स के जो ओनर हैं, उन्हें परमिशन दी जाए कि वो शुगर एक्सपोर्ट कर सके। मैंने उस वक़्त भी आपसे कहा था कि ये हर साल यही करते हैं कि शुगर को एक्सपोर्ट कर देते हैं और उसके बाद वही शुगर वापस लाकर महँगे दामों लोगों को देते हैं। जब लोग शोर मचाते हैं कि उन्हें चीनी नहीं मिल रही है या शुगर नहीं
उनके उनके घर के लिए उन्हें मिल रही है, तो उस वक्त ये अपनी ही शुगर जो इन्होंने बाहर बेच दी होती है उसी को वापस लाकर और यहाँ पर जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं उनको महंगे दामों ये बेचना शुरू कर देते हैं। और अभी भी यही हो रहा है कि जी अब कहा यह गया है कि एक बार फिर शुगर शुगर प्राइस जो है वो बढ़ा दी गई है, और उसका मेन रीजन यही है कि पहले एक्सपोर्ट कर दी गई और अब शुगर वापस लाकर फिर महंगे दामों बेची जा रही है। रशिया का कहना यह है कि जी वो पाकिस्तान से चावल ना लेने का फैसला करने वाले हैं और उसके ऊपर किसी किस्म की पाबंदी लग सकती है। जी हाँ, पाकिस्तान से चावल यानी राइस जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है रशिया में, और रशिया ने पाकिस्तान से कहा है कि वो इस एक्सपोर्ट को जी यानी जो उनके यहाँ तो खैर इम्पोर्ट होता है, जो इम्पोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान से चावल उसको जी वो बंद कर सकते हैं, और हो सकता है फिर वो किसी और कंट्री की तरफ जाए। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान को इस तरफ भी देखना चाहिए कि जो थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट पाकिस्तान से हो रही है उसमें लोग नाराज क्यों है। बहरहाल रशिया ने अपनी एक स्टेटमेंट में ये कहा है कि लगता ऐसा है कि पाकिस्तान से चावल लेना वो बंद कर सकते हैं। बात करेंगे एक बार फिर ईरान के प्रेसिडेंट साहब की, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कभी कहीं पे 2 दिन और कहीं पे 3 दिन की न्यूज आ रही है कि वो पाकिस्तान विजिट पर आए हैं। अब एक बात ये लोग डिसाइड कर लें कि वो 2 दिन के लिए आए हैं या वो 3 दिन के लिए आए हैं, इसलिए कि आधे चैनल 2 दिन बता रहे हैं, आधा मीडिया 3 दिन बता रहा है। और बहरहाल जितने दिन भी हैं उन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया कि लाहौर भी जाएंगे और कराची भी जाएंगे। इस्लामाबाद तो खैर सबसे पहले वो पहुंचे ही इस्लामाबाद है जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और पाकिस्तान ईरान के साथ काम नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने अगर ईरान के साथ गैस पाइपलाइन पे काम किया तो सैंक्शंस देखनी पड़ सकती हैं, ऐसा कहना है अमेरिका का। लेकिन वही अमेरिका भारत को कुछ नहीं कहता जब भारत कहता है कि वो चाबहार पोर्ट पे ईरान के साथ और अफगानिस्तान के साथ काम करेगा। यकीनन उसमें कहीं ना कहीं भारत की इकोनॉमी का रोल भी जरूर रहा होगा, इसलिए कि जब आपके पास पैसा होता है, आपकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी होती है या इंडिपेंडेंट होती है, तो आप रशिया से भी ऑयल लेते हैं, आप ईरान के साथ भी काम कर सकते हैं और जहां मर्जी आप बात कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और आप हर कुछ दिन के बाद आईएमएफ के दर पे जाएंगे, वर्ल्ड बैंक के आगे नाक रगड़ेंगे और भीख मांगेंगे, तो फिर यही होगा कि अमेरिका आपसे कहेगा कि जी ना आप रशिया से ऑयल ले सकते हैं, ना आप ईरान के साथ गैस पाइपलाइन पे काम कर सकते हैं। यही सब कुछ इस वक्त पाकिस्तान के साथ हो रहा है कि पाकिस्तान को यही सूरत हाल देखने को मिल रही है कि बार बार अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी आप जो है यानी पाकिस्तान जो है वो ईरान के साथ काम नहीं कर सकता, पाकिस्तान ईरान के साथ गैस पाइपलाइन पे काम नहीं कर सकता। जबकि दूसरी तरफ कई लोगों का ये भी कहना है कि अगर भारत कर सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं। अगर भारत चाबहार पोर्ट पे काम कर सकता है ईरान के साथ, जबकि ईरान पे सैंक्शंस अभी भी हैं, इसके बावजूद भारत को कुछ नहीं कहा जा रहा, तो पाकिस्तान को क्यों। तो उन मासूम और भोले भाले लोगों के लिए मैं यही बता रही हूँ, आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम बार बार भीख मांगने जाते हैं अमेरिका की तरफ। बार बार कहा जाता है कि आईएमएफ से पैसा दे दीजिए, वर्ल्ड बैंक से पैसा दे दीजिए, या फिर सऊदी अरब से कह दीजिए कि वो हमें पैसा दे दे। क्योंकि सऊदी अरब का भी हमेशा यही कहना होता है कि पाकिस्तान पहले आईएमएफ से ले ले, उसके बाद सऊदी अरब जो है वो हमारे ऊपर रहम खा के कुछ पैसा हमें दे देगा। तो हमारा कोई कंपैरिजन बनता नहीं है भारत के साथ। लेकिन भारत हमारे लोग आपको मालूम है कि बड़के लगाने में, धमकियां देने में या चौधरी बनने में टाइम नहीं लगाते, और ऐसा ही कुछ कर रहे हैं फैसल रजा आबदी जो कि सेनेटर रह चुके हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से। और जब उनसे टीवी चैनल पे पूछा गया कि जी अमेरिका ने कहा है पाकिस्तान को कि जी आप ईरान के साथ जो गैस पाइपलाइन पे काम नहीं कर सकते, तो हम आपको सुनवाते हैं कि फैसल रजा आबदी साहब ने क्या कहा। लगा है, तेरी औकात नहीं। तुम क्या हमारे को गैस पाइपलाइन से रोकोगे या मिसाइल बनाने से? तुम्हारी हैसियत और औकात नहीं, तुम खत्म हो चुके हो। तुम अपनी शिकस्त को तस्लीम करो, तुम्हारे हौसले खत्म हो चुके हैं। पाकिस्तान गैस पाइपलाइन भी बिछाएगा, एटमी हथियार भी चलाएगा। अगर तुमने चलाए, व्हाइट हाउस में घुस के मारेंगे तुम्हें। जी, घुस के मारेंगे तुम्हें, ये कहीं सुना सुना सा लगता है। किसने बोला था? खैर किसी ने भी बोला था, लेकिन बोला जरूर था। तो हमने कहीं ये बात सुनी है कि घुस के मारेंगे, और अब फैसल रजा आबदी साहब जो हैं वो ना सिर्फ ये कि अमेरिका को बल्कि व्हाइट हाउस को बता रहे हैं कि हम एटमी हथियार यानी जो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं हम वो भी चलाएंगे,
और उसके साथ साथ हम गैस पाइपलाइन पे भी काम करेंगे और अमेरिका में व्हाइट हाउस में घुस के मारेंगे। जी हाँ, इस किस्म की बातें जो है वो यकीनन आप लोगों को हंसी ही आती होगी सुनकर। पाकिस्तान में भी हम इस तरह की बातों के ऊपर हंसा ही करते हैं। पहले तो सिर्फ जैद हामिद साहब थे जो इस किस्म की कॉमेडी किया करते थे या अभी तक करते हैं, लेकिन अब खैर फैसल रजा आबदी भी जो है वो कुछ खास कम नहीं है। उनको भी अगर मौका दिया जाए तो मेरा ख्याल है वो इस तरह की बातें और भी कर सकते हैं। लेकिन ना तो टीवी चैनल पे इनको रोका गया, ना एंकर ने कुछ कहा, वो भी हैरान परेशान बैठी की बैठी रह गई और फैसल रजा आबदी ये सारी बातें करके चलते बने। बहरहाल हमें एक तरह से अपने आप को इसी इसी तरह से बात करने की आदत है और अगर कोई हमें कुछ कह दे तो फिर हमारे जो सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं या पॉलिटिकल लीडर्स हैं, खैर लीडर्स तो नहीं, सब पॉलिटिशियंस ही हैं फिलहाल, तो वो इसी तरह की बातें करते हैं, इसी तरह की बड़के लगाते हैं और इसी तरह की धमकियां देते हैं जो फैसल रजा आबदी साहब को आपने सुना। खैर सोशल मीडिया पर भी यकीनन आप लोगों ने ये चीजें देखी होंगी और हैरत की बात तो ये है कि मोदी जी के जो स्टेटमेंट चल रहा है मुस्लिम्स को लेकर और उन लोगों को लेकर जो बांग्लादेश और कहीं के बताए जा रहे हैं, उस पर हामिद मीर साहब भी पूरा का पूरा एक शो खड़का चुके हैं। जी हाँ, हामिद मीर साहब जो कि हमारे यहाँ काफी सीनियर और एक तरह से काफी मशहूर किस्म के जर्नलिस्ट माने जाते हैं, उन्होंने भी ये खबर जो है बहुत कॉन्फिडेंस के साथ चला दी और बता दिया कि आखिर मोदी जी जो कह रहे थे उसका मतलब क्या था। अब ये और बात है कि उसके बाद बहुत से इंडिया से लोग ऐसे हैं जो उनको बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने तमाम इंडियन मुस्लिम्स को नहीं कहा था बल्कि वो कोई और बात कर रहे थे। लेकिन बहरहाल मीर साहब ने शो करना था, उन्होंने कर दिया और जो बात करनी थी वो करके आगे बढ़ गए। बात करेंगे एक बार हम सलमान खान साहब की। जी हाँ, सलमान खान जो कि फिल्म एक्टर भी हैं और उसके साथ साथ आप लोग जानते ही हैं कि सलमान खान को पाकिस्तान में भी बहुत पसंद किया जाता है, उनकी मूवीज बहुत शौक से देखी जाती है। एक कराटे का मुकाबला हुआ था जी, मेरे ख्याल है 2-3 दिन पहले, और वहां पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये कंपटीशन हुआ था, यानी उनके प्लेयर्स के बीच में हुआ था और उसमें पाकिस्तानी प्लेयर जो हैं वो जीत गए और उस पे यकीनन बहुत अच्छी बात है और वो ये कि इमरान खान सॉरी सलमान खान साहब ने, तो पता नहीं इमरान खान मेरे क्यों याद रह जाते हैं, सलमान खान साहब ने उसके बाद जो पाकिस्तानी खिलाड़ी थे उनको ना सिर्फ ये कि मुबारकबाद दी बल्कि कहा कि भाई क्या बात है, आप तो 20 सेकंड में नॉकआउट कर देते हैं। और ये देखकर सबको बहुत अच्छा लगा और सबने सलमान खान साहब की बहुत तारीफ की कि जी उन्होंने बहुत बड़ा दिल दिखाया कि जब पाकिस्तानी प्लेयर जीता तो उन्होंने उसको ना सिर्फ ये कि तारीफ की और मुबारकबाद दी। मेरे ख्याल ऐसा होना चाहिए दोनों कंट्रीज के बीच में, स्पोर्ट्स में तो कम से कम होना ही चाहिए कि हम एक दूसरे की तारीफ करें और एक दूसरे का साथ दें। बात कर लेते हैं हम कुछ इसराइल की, और जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे और ये खबर सोशल मीडिया पर काफी लोग देख रहे हैं, वो ये कि जी इसराइल के जो मिलिट्री हेड है, इंटेलिजेंस हेड सॉरी, इसराइल के मिलिट्री इंटेलिजेंस हेड जो है उन्होंने जी रिजाइन कर दिया है। उनका कहना ये है कि वो 7 अक्टूबर को जो कुछ हुआ था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ली और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हुए उन्होंने रिजाइन कर दिया। 38 ईयर्स उनको हो गए थे मिलिट्री में काम करते हुए या सर्व करते हुए, अपनी कंट्री के डिफेंस के सिस्टम के साथ वो इसराइल में यानी कि काम कर रहे थे और अब उन्होंने रिजाइन कर दिया है, जिसके ऊपर कई तरफ से उनको जो है लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और लोगों का कहना ये है कि जी उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया है जो उन्होंने इस तरह से रिजाइन कर दिया। बहरहाल इसराइल और हमास या इसराइल और फलस्तीन के बीच में जो कुछ हो रहा है उसको भी अब रुक जाना चाहिए। कई लोगों का कहना ये है कि जी सबसे पहले तो जी हमास ने अटैक किया था तो इसलिए हमास को कुछ ना कहा जाए कि जी उनकी गलती है, और इसराइल ने तो सिर्फ जवाबी कार्रवाई की है। लेकिन बात सारी ये है कि जिसने भी जो किया गलत किया, लेकिन अब जो है आप कई हजार लोगों की जानें अभी तक जा चुकी हैं और मेरा ख्याल है कि हमास की गलती की सजा जो है कई हजार लोगों ने भुगती है और अब इस चीज को यहाँ पर रुक जाना चाहिए। इस वॉर को रोकना चाहिए बड़ी कंट्रीज को मिलकर, चाहे वो भारत हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाइना हो, कोई भी कंट्री हो, उनको मिलकर और इस चीज को रोकना चाहिए कि मजीद झगड़ा ना बढ़े, मजीद लोगों की जानें ना जाएं। ठीक है, एक 100 200 250 कुछ लोगों की जानें गई थी इसराइल में जब हमास ने अटैक किया था, लेकिन अगर हम अब देखें बहुत टाइम हो गया इस जंग को छिड़े हुए, बहुत टाइम हो गया इस लड़ाई को, हम देख रहे हैं कि बढ़ती जा रही है और इस वक्त जो है
फलस्तीन में कई हजार लोगों की जानें जा चुकी हैं, जो डेफिनेटली सबके सब हमास के नहीं होंगे। तो थोड़ी सी इंसानियत दिखानी चाहिए, थोड़ी सी अब हमें इस तरफ भी बड़ी कंट्रीज को कोशिश करनी चाहिए कि रोका जाए इस झगड़े को मजीद बढ़ने से, मजीद लोगों की जाने जाने से बचाना चाहिए। बात करेंगे टर्की की, और टर्की के जो प्रेसिडेंट है, यानी तुर्किया के जो प्रेसिडेंट हैं, जी हाँ, वो गए हैं इराक। और बताया ये जा रहा है कि जी इराक गए हैं तुर्किया के प्रेसिडेंट तकरीबन 12 साल के बाद। जी हाँ, 12 साल के बाद जो है ये ऑफिशियल ट्रिप जो है वो लग रहा है, ये ऑफिशियल ट्रिप पे गए हैं, विजिट पे, ऑफिशियल विजिट पे गए हैं और तुर्किया के प्रेसिडेंट इराक। और इसका मतलब ये है कि आपस में कुछ कंट्रीज जो है वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। कुछ लोगों के अपने आपस के जो टर्म्स हैं वो बेहतर होने जा रहे हैं, जो कि यकीनन एक अच्छी बात है। नवाज शरीफ साहब जी कल चले गए हैं चाइना। जी हाँ, 5 दिन का उनका भी ऑफिशियल विजिट है। डिटेल्स अभी तक हमारे पास नहीं आई हैं कि वो किस लिए गए हैं, क्या बात करने गए हैं, क्यों गए हैं, क्या मांगने गए हैं, क्या देने गए। मैं ख्याल मांगने ही गए होंगे, देने तो कुछ नहीं गए होंगे। गोली देने गए होंगे, पैसा मांगने गए होंगे, ये हो सकता है। लेकिन खैर नवाज शरीफ साहब जो है वो चाइना के विजिट पर हैं, 5 डेज वो चाइना में गुजारेंगे। डिटेल्स कोई आई नहीं है कि क्या वाकई में उनको किसी ने बुलाया था, ऑफिशियली उनको इनवाइट किया गया था, या खुद ही चले गए। वैसे हमारे यहाँ तो लोगों को आपको पता है कि खुद भी चले जाते हैं, और चाइना तो बहुत ही जाया करते हैं। यानी एक जमाने में जरदारी साहब भी बहुत जाया करते थे, वो भी सभी को मालूम है कि क्या हाल था, कि जो चाइनीज प्रेसिडेंट थे वो वेलकम करने के लिए भी कोई खास हमें खुश दिखाई नहीं देते थे, कि भाई तुझे तो रोज ही मुंह चक्कर आ जाते हो। तो यही हाल जो है अब दोबारा लग रहा है, इसलिए कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो चाइना पहुंच चुके हैं। और किस मिशन पर हैं, क्यों गए हैं, इस बारे में कोई भी बात जो है अभी तक ना तो पीएमएलएन ने बताई है, ना ही गवर्नमेंट की तरफ से कोई बात की गई है कि आखिर इनके जाने का क्या रीजन था और क्या वो अचीव करने के लिए गए हैं। बहरहाल बात करेंगे, पाकिस्तान से लूटा हुआ पैसा वापस लाया जाए तो $50 का हो जाएगा। जी हाँ, और ये बात जो है इमरान खान के साथी जो हैं वही कर सकते हैं, और इमरान खान के साथी ये कर रहे हैं। और उनका कहना ये है, और यानी कि ये मेरा ख्याल है शाहीन सहबाई साहब हैं, जी हाँ, उनका कहना ये है कि जी अगर लूटा हुआ पैसा, कौन सा लूटा हुआ पैसा, वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं, यकीनन उनका इशारा जो है वो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की तरफ है, कि अगर पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की तरफ से लूटा हुआ पैसा जो वो बाहर दूसरे मुल्क में ले जा चुके हैं, अगर उसको वापस ले आया जाए तो पाकिस्तान में डॉलर जो है वो $50 का हो जाएगा। ये बात तो बिल्कुल उसी तरह है जैसे इससे पहले आपने देखा कि कई बार पाकिस्तान के कई लीडर, बल्कि इमरान खान साहब की पार्टी के जो है, उन्होंने कहा कि जी हम इतना पैसा आ जाएगा हमारी गवर्नमेंट आते कि हम मुंह पे आईएमएफ के और सबके पैसा मारेंगे। कुछ उसी तरह की स्टोरी मुझे लग रही है। लेकिन खैर यहाँ से हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं, फिर बात करते हैं। जी, ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है, और मैंने सोशल मीडिया पर भी सवाल किया था और यहाँ भी कर रही हूँ कि बताइए कि ये कौन सी कंट्री की एयरफोर्स है। लेकिन खैर या उसके पायलट है, ये कह लीजिए। तो खैर पाकिस्तानी जो है वो तो आपको मालूम ही है कि वो बार बार वहां पर इंडियन पायलट अभिनंदन का नाम लिख रहे थे, और इंडियन दोस्त जो थे वो बार बार पाकिस्तान एयरफोर्स का नाम लिख रहे थे। और खैर एक मजाक चल रहा था, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, और इन साहब का दिमाग भी देखिए कि इन्होंने क्या प्लेन बनाया, और उसके बाद वो उसको लेकर उड़ने की भी कोशिश कर रहे थे। वो तो अच्छी बात ये कि जहां वो गिरे वहां से मेरा ख्याल है उनको कोई चोट वोट नहीं लगी होगी, वरना अगर ऐसा वैसा करके कूद गए होते तो बस उसके बाद तो फ्रैक्चर होने में कोई बचा नहीं सकता था। मगर खैर ऐसा तो होता है कि लोग इस किस्म की वीडियोस बनाते हैं, और उसके बाद यकीनन एक मजाक के तौर पे ही इसको लेना चाहिए। लेकिन हमारे कुछ साथी, चाहे वो हिंदुस्तान से हो या पाकिस्तान से,
बहुत सीरियस हो जाते हैं, बहुत लोगों को गुस्सा भी आ जाता है कि जी ऐसे कैसे हमें बोल दिया। तो मेरा ख्याल है थोड़ा हम लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर जो है उसको भी पॉलिश करना चाहिए और एक दूसरे की बात को हंसी मजाक में भी कभी कभार टाल देना चाहिए। हर बात के लिए झगड़ा करना, हर बात के लिए नाराज हो जाना या हर बात के लिए ये कहना कि नहीं इसने हमारे खिलाफ ही कोई बात की है, ऐसा बोलना कोई जरूरी नहीं होता। कई बार लोग मजाक भी कर रहे होते हैं, लेकिन हाँ उसमें ये जरूर है कि आपका मजाक ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे किसी का दिल दुखे। खैर एनीवे मैं यहाँ ये भाषण देने नहीं बैठी हुई, हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जी ये भी कहा गया है कि जी हाँ, जो बाय इलेक्शंस करवाए गए उसमें भी फौज को खड़ा करने के लिए कहा गया था। अब वो खड़ी हुई या नहीं हुई वो तो खैर हमारे पास डिटेल नहीं आई, लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान में जब भी इलेक्शंस होते हैं तो चाहे वो आम इलेक्शंस हो या चाहे वो बाय इलेक्शंस हो, उसमें फौज को खड़ा करने के लिए या फौज को जरूर कहा जाता है कि वो निगरानी करें। हालांकि होना तो ये चाहिए कि इलेक्शंस में फौज की निगरानी होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल जिन लोगों का ये ख्याल था कि बाई इलेक्शन में एक बार फिर इमरान खान की पार्टी आगे आ जाएगी और एक बार फिर इमरान खान होगा, उन लोगों के लिए मैं ये बताती चलूं कि बाई इलेक्शन में ज्यादातर सीट्स पे पीएमएलएन यानी कि नवाज शरीफ साहब की पार्टी जीती है और पीटीआई जो है वो कई सीट्स पे से हार गई है। अब उसमें कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन बहरहाल इस वक्त जो रिजल्ट्स आए हैं वो इसी तरीके से आए। यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत जल्द मजीद न्यूज के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। थैंक यू।